जगह यही है जहाँ घोड़ा पकड़ के बांध लिया था। घोड़ा जो है यानी असली है, ग्राम पावा का जो नाम पड़ा है। यहाँ कुछ लवकुश का संग्राम हुआ है, घोड़ा यहीं पकड़ा गया है, इसलिए इस गांव का नाम पावा पड़ा है। और ये जो भूमि आप देख रहे हैं ना, ये वही क्षेत्र है जहाँ पर लवकुश ने जो घोड़े को पकड़ा था। उसके बाद जो उनकी राम की पूरी सेना आई उस घोड़े को छुड़ाने के लिए, हम सब रामायण सीरियलों में देखते हैं। ये जो घोड़ा पकड़ा था वो इसी गांव में पकड़ा था। थोड़ा हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं, और इसी गांव के रहने वाले हैं आप। तो अश्वमेघ का घोड़ा लवकुश ने यहीं पकड़ा था। कहते हैं बरगद का पेड़ था उस समय, बट का पेड़ था, उससे उस घोड़े को बांध लिया था लवकुश ने, और बांध के फिर एक एक करके सबको बुलाया अयोध्या से। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका प्रभु श्री राम की यात्रा में। आज मैं आपको लेकर आया हूं उन्नाव जिला, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में स्थित एक बहुत छोटा सा गांव है जिसको पावा के नाम से जाना जाता है। लेकिन घटना बहुत बड़ी है वहाँ। आप सभी ने रामायण सीरियलों में देखा होगा कि किस तरीके की वहाँ लीला हुई थी कि लवकुश ने अश्वमेघ का घोड़ा जहाँ पकड़ा, उस स्थान का दर्शन आज हम करने जा रहे हैं। जी हाँ, लवकुश ने अश्वमेघ, जो राम का अश्वमेघ यज्ञ का जो घोड़ा था, वो जो लवकुश ने जो पकड़ा था, वो गांव है पावा गांव, और वो लीला वहाँ पर हुई है। शायद ही पहली बार यूट्यूब पर ये वीडियो आपको देखने को मिलेगा। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारी इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं कमेंट करके बताइए कि आप भारत के किस शहर, किस गाँव से इस जगह को देख रहे हैं। मेरे पीछे आप ये जो देख रहे हैं, ये बहुत ही अलौकिक स्थान है। ये आप माँ गंगा का दर्शन कर रहे हैं, और माँ गंगा के किनारे पर ही वो पावा गांव पड़ता है। यहाँ से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि सामने वाला पुल आप देख रहे हैं। इसी पुल के सहारे होते हुए, जो कि कानपुर से उन्नाव जिले को जोड़ता है, ये गंगा का जो पुल आप देख रहे हैं, इसी रास्ते से हम जाएंगे पावा गाँव की तरफ। और आपको हम जो दिखा रहे हैं, ये नज़ारा दिखा रहे हैं। आप चलिए मेरे साथ में, और आज हम जो दर्शन करेंगे त्रेता काल की उस लीला का दर्शन करेंगे जहाँ लवकुश ने अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा था। आइए चलते हैं। और अब हम आपको लेकर जा रहे हैं उस पावा गांव की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंदर पड़ता है, जहां पर आज लवकुश ने प्रभु श्री राम के अश्वमेघ के उस घोड़े को, चुनौती पूर्ण उस घोड़े को पकड़ लिया है। और उसका दर्शन कराने के लिए मैं आपको लेके चल रहा हूं, जो कि पावा गांव है। पावा गांव की तरफ हम चल रहे हैं। लेकिन ये जो स्थान आप देख रहे हैं, ये युद्ध स्थल कहा जाता है, यानी कि रण क्षेत्र इसको बोला जाता है, जहां पर कि लवकुश पूरे अयोध्या वासियों के साथ में उनका युद्ध होता है। कैसे उनके ताऊ आते हैं, उनके चाचा आते हैं, सबको एक एक करके राया, भरत जी को राया यहाँ पर। और ये जो भूमि आप देख रहे हैं ना, ये वही क्षेत्र है जहाँ पर लवकुश ने जो घोड़े को पकड़ा था। उसके बाद जो उनकी राम की पूरी सेना आई उस घोड़े को छुड़ाने के लिए, हम सब रामायण सीरियलों में देखते हैं। लेकिन ये जो स्थान आप देख रहे हैं, वो इस लीला को आज भी यहाँ पर अनुभव किया जा सकता है। और आइए चलते हैं पावा गांव की तरफ, आपको लेके चलते हैं। जय जय श्री राम। मैं इस समय उन्नाव जिले, यानी उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंदर, माकी तहसील के अंदर, ये आपका जो गांव है, ये है पावा। पावा के नाम से इस गांव को जाना जाता है। और मेरे पीछे का जो आप नज़ारा देख रहे हैं, ये बिल्कुल साधारण गांव है। और हमारा यहाँ आने का जो प्रयोजन है वो यही है कि यहाँ पर कैसे जो लीला हुई थी त्रेता काल की, उस लीला को दिखाने के लिए हम आपको लेकर आए हैं। बहुत ही सरल गांव है, बहुत ही आनंद आने वाला है। मेरा आप सभी से निवेदन है, जो दर्शक इस समय मुझको सुन रहे हैं, कि आप भारत के किस शहर, किस गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करना ना भूलें। बताइए कि आपको हमारी वीडियो को कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा, क्योंकि आज हम अश्वमेघ का जहाँ घोड़ा पकड़ा है उसका दिव्य दर्शन करने वाले हैं। और हमारे इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि ये जो गाँव है, वो गाँव का जो परिवेश है, वो आप यहाँ देख सकते हैं। साधारण सा गाँव है, लेकिन घटना बहुत बड़ी हुई है यहाँ। त्रेता काल की घटना है यहाँ पर, कि किस प्रकार से यहाँ पर वो अश्वमेघ का घोड़ा जो चारों दिशाओं में छोड़ा गया अयोध्या से, उसको पकड़ा तो किसने पकड़ा? प्रभु श्री राम के पुत्रों ने, यानी लवकुश ने पकड़ लिया है। कि हम देखते हैं अब कौन आता है हमारे पास। ऐसा अद्भुत लीला रामायण में हम सब देखते हैं। आज आपको आंखों से दर्शन करा रहे हैं उसी गांव का, उसी स्थान का, जो कि हम आगे की तरफ आपको लेके चल रहे हैं। और ये गांव है, और आप सभी वीडियो में बने रहें, उस स्थान का भी हम आपको दर्शन कराएंगे। लेकिन धीरे धीरे हम चल रहे हैं गांव की तरफ। और जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ का रहन सहन है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल साधारण है।
बिल्कुल साधारण ये गांव है, लेकिन लीला बड़ी ही अद्भुत हुई है यहाँ पे। और इस तरीके से ये जो गांव है, हम यहाँ पर खड़े हुए हैं और आपको आगे की तरफ लेके चल रहे हैं। और धीरे धीरे जब हम आगे की तरफ चलेंगे तो आपको दर्शन कराएंगे उस स्थान के जहाँ पर यह घटना हुई थी। तो हम आगे की तरफ बढ़े तो हमारे यहाँ जो इस गांव के जो लोग हैं उनसे हम थोड़ा इस लीला के बारे में जानेंगे। ये जो घोड़ा पकड़ा था वो इसी गांव में पकड़ा था? थोड़ा हम आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और इसी गांव के रहने वाले हैं आप? तो अश्वमेध का घोड़ा लवकुश ने यहीं पकड़ा था। क्या शुभ नाम क्या आपका? राजा राम। आप यहीं के निवासी हैं? हाँ। तो कोई मेला लगता है, कुछ ऐसा होता है वो लीला को कि घोड़ा निकलता हो? मेला यह मेला लागत है बजरंगबली का, और मेला को लगे है लागत है। यहाँ से छोड़ा जाती है और तो हम मतलब महने में ही पकड़ा जाते हैं, महने में रोड पर पकड़ा जाता है। अच्छा, छोड़ा कहाँ से जाता है वो घोड़ा? वो बुजुर्गन में हम पकड़ा थे, बाकी अपने बुजुर्गन में पकड़ा रहा है। बुजुर्गन में है। ये कब होता है ये मेला वैसे? मेला ही मतलब कतकी क्या, अरे वो हटिया यानी उस परंपरा को आज भी यहाँ लोग निभाते हैं। तो ये यहाँ के निवासी हैं और सब इस बात को जानते हैं कि यहाँ पर इस तरह की लीला हुई है। लेकिन YouTube पर बहुत कम लोगों को ऐसी वीडियो मिलेंगी होंगी जहाँ पर कि आज हम शायद ही पहली बार ऐसा आपका अलौकिक दर्शन कराने जा रहे हैं, जिसमें ये स्थान जो है वो पावा गांव है, उन्नाव जिले के अंदर है। ये देखिए, आज हम उस गांव का पूरा दर्शन ही करा देते हैं। और ये वो जंगल हुआ करता है गंगा किनारे का। और हम धीरे धीरे आगे की तरफ आपको लेके चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं इस पावा गांव का, जिसमें कि आप देख पा रहे हैं ये साधारण से घर हैं। और जहाँ से हमको आवाज़ जो आ रही है, यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर है, वो मुख्य जगह थी जहाँ पर कि इस घोड़े को यहाँ पर पकड़ा था। हम लोगों से बातचीत करते हुए चलेंगे कि उनसे भी पूछेंगे कि यहाँ पर इस तरह की लीला हुई क्या। आप यहीं रहते हैं? आप बाहर से, आप यहीं रहते हैं? यहाँ कोई घोड़ा पकड़ा था अश्वमेध का लवकुश ने? हाँ, ये तो हर साल पकड़ते हैं। हर साल पकड़ते हैं। हाँ। इस पावा गांव में अश्वमेध का घोड़ा लवकुश ने पकड़ा था रामायण काल में। हाँ। मालूम है उसके बारे में? हमको तो नहीं मालूम, बहुत पुरानी बात है। अच्छा, कुछ मेला लगता है यहाँ पर, ऐसे घोड़ा छोड़ते हैं? हाँ, घोड़ा छोड़ते हैं हर साल। हर साल हाँ। यहीं से छोड़ते हैं? हाँ, यहीं से छोड़ते हैं, मंदिर पर से यहीं से छोड़ते हैं। देख सकते हैं कि उस लीला को यहाँ पर लोग जो कहते हैं कि कार्तिक की पूर्णिमा को बताते हैं कि यहाँ पर उस घोड़े को छोड़ा जाता है। और उसी तरीके के यहाँ पर वो पूरा मेला लगता है। और हम भी आपको ये प्राचीन घर दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए। और इस तरीके से दर्शन कराते हुए हम आपको आगे की तरफ लेके चलते हैं उस स्थान की तरफ जहाँ पर ये लीला हुई है। बाबा हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करेंगे। बाबा राम राम। राम राम। ये पावा गांव है बाबा? यहाँ पे अश्वमेध का घोड़ा पकड़ा था लवकुश जी ने? हाँ, पकड़ा था। तो यहाँ पर कोई मेला वगैरह भी लगता है ऐसा कुछ? चौराहे पर लगा। ये जो मंदिर है जो, हाँ, कहते हैं घोड़ा छोड़ा जाता है? हाँ छोड़ा जाता है। अच्छा। तो आप देख सकते हैं कि हम एक लोगों से इसलिए बात कर रहे हैं ताकि आपको ये विश्वास हो जाए कि हाँ, ये लीला यहाँ पर हुई है। और मैं आपको बताऊं, ये देखिए किस तरीके से ये गांव है। और ये जो आवाज जो आ रही है ना, ये उसी मंदिर से आ रही है जहाँ पर ये लीला हुई थी। और हम आगे की तरफ आपको लेके चल रहे हैं और यहाँ के पुजारी जी से भी बातचीत करेंगे। ये गांव है और गांव में आप देखेंगे बिल्कुल मंदिर के पास पहुंचने वाले हैं हम। और आप सभी कमेंट करके बताइए किस तरीके का आनंद आपको यहाँ पर आ रहा है। और हम ये देखिए मेन रोड पर आ चुके हैं और यहाँ से अब मंदिर की तरफ हम चलेंगे। पूरा पावा गांव है, पावा। तैयार हो जाइए, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ वह स्थान इस गांव का जहाँ पर उस घोड़े को पकड़ के बांधा गया। कहते हैं बरगद का पेड़ था उस समय, बट का पेड़ था, उससे उस घोड़े को बांध लिया था लवकुश ने। और बांध के फिर एक एक करके सबको बुलाया अयोध्या से। और यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल हम मंदिर के पास में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ पर कुछ रामायण का मंचन किया जा रहा है। यहाँ पर रामायण जो है, रामायण चल रही है। गांव के लोग यहाँ पर बड़े आनंद के साथ में यहाँ देख रहे हैं। और ये मुख्य द्वार
ये मुख्य द्वार है उस त्रेता काल की लीला का, जिसका दर्शन कराने के लिए हम आपको लाए हैं। ये देखिए आप, देवनगरी पावा उन्नाव, और गेट के ऊपर आप देखेंगे इस तरीके से घोड़े को पकड़ा है यहाँ पर लव कुश ने। प्रभु श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ का ये घोड़ा है और यहाँ पर पकड़ लिया है। और यही उन्नाव से गंगा पार ही यहाँ पर बिठुर है, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था, बिठुर कानपुर के अंदर। और इस तरीके से यहाँ पर ये लीला हुई है। आइए इसके अंदर प्रवेश करते हैं और आपको पहले वो जगह हनुमान जी का मंदिर दिखाते हैं जहाँ पर की इस तरीके की लीला यहाँ पर होती है। फिर पुजारी जी से बातचीत करेंगे। और रामायण यहाँ पर चल रही है। ये देखिए बिल्कुल गांव के बीचों बीच है ये जगह। और एक कुआं भी है यहाँ, ये कुआं देख सकते हैं, ये प्राचीन कुआं है। और किस तरीके का कुआं है दिखाइए आप दूर से। ये देखिए एक प्राचीन कुआं भी हमको यहाँ पर मिला है। और जैसे पुरानी परंपरा हुआ करती थी पानी खींचने की, ये देखिए ऊपर इसमें रस्सा डाल के यहाँ पर पानी खींचते हैं। और आइए चलते हैं, बिल्कुल मंदिर मेरे सामने है। और ये रामायण आप देख पा रहे हैं यहाँ, ये चल रहा है। और आप आगे की तरफ आइए, यही वो स्थान है जहां पर त्रेता काल में ये जो लीला हुई है, इसी स्थान पर हुई है, जिसे संकट मोचन हनुमान जी के नाम से जाना जाता है मंदिर को। और देखिए जिस पेड़ की मैं आपसे बात कर रहा था, हालांकि उस समय बट का वृक्ष बताया जाता था, लेकिन इस समय ये पीपल का वृक्ष हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे ही एक वृक्ष था जिस वृक्ष से उसको जो अश्वमेघ का घोड़ा था वो लव कुश जी ने यहाँ पर उसको पकड़ के बांध लिया था। और बांधने के बाद माता सीता को और बताया था कि माता ऐसे ऐसे उस पर चुनौती लिखी हुई थी और हमने उसको पकड़ लिया है। और इस तरीके का ये दर्शन आप इस समय कर पा रहे हैं। और ये इस तरीके का जो दर्शन है आप देख रहे हैं, ये हवन कुंड भी है। और हवन कुंड के अलावा आप देखेंगे श्री हनुमान जी का यहाँ पर दर्शन है। और ये श्री हनुमान जी का जो मंदिर है, कहते हैं यही वो स्थान था जहाँ पर लव कुश ने अश्वमेघ का घोड़ा यहाँ पर पकड़ा था। ये देखिए ऊपर कितने घंटी यहाँ पर लगी हुई है इस मंदिर के अंदर। इस तरीके का दर्शन हम आपको करा पा रहे हैं। पावा गांव प्रभु श्री राम की यात्रा में हम इस लीला स्थली तक जा पहुंचे हैं। ये कानपुर से गंगा पार उन्नाव जिले के अंदर पड़ता है ये स्थान पावा गांव। और पावा गांव में ये घटना हुई थी त्रेता काल में। पुजारी जी से भी जानेंगे, एक मंदिर और है उसका दर्शन आपको करा दें। ये देखिए बिल्कुल साधारण सा गांव है, साधारण सा मंदिर है, लेकिन लीला बहुत बड़ी हुई है। ये बाबा पुजारी हैं, उनसे बातचीत बाद में करेंगे। लेकिन इस समय आप देख रहे हैं कि ये दर्शन जो है, ये साधारण सा मंदिर है। यहाँ कई देवी देवताओं के, हमारे भोलेनाथ के परिवार है ये पूरा। यहाँ पर देवी है और इसके देवी का दर्शन करने के बाद यहाँ राधा कृष्ण का एक मंदिर भी है और प्रभु श्री राम का भी यहाँ पर दर्शन है। और इस तरीके से समस्त देवी देवताओं का दर्शन इस मंदिर के अंदर आपको मिल जाएगा। यानी कि एक स्थान बन के ये रह गया है। यहाँ आज की हम बात करें तो ये केवल एक घटना के तौर पर ये जगह है, ये लीला यहाँ पर हुई है, लेकिन ऐसा कोई चिन्ह नहीं है यहाँ पर, ऐसी कोई लीला की वो चीज़ नहीं है जिसका दर्शन हम आपको करा सकें। लेकिन इस समय हमारे जो पुजारी जी हैं उससे बातचीत हम करेंगे। और ये प्राचीन देखिए ये मंदिर है, इस तरीके से ये प्राचीन मंदिर है। आइए बाबा से बातचीत करेंगे। पावा गांव से हमारे साथ एक बाबा और हैं और इन्हीं से जानेंगे हम, क्योंकि ये घटना जो है वो बहुत ही बड़ी लीला है रामायण काल की। और कहते हैं लव कुश ने इस गांव में अश्वमेघ का घोड़ा पकड़ा था। काल में यहाँ भगवान राम के जब युद्ध हुआ है उसमें यानी घोड़ा पकड़ा गया था लव कुश का, इसीलिए इस गांव का नाम ग्राम पावा पड़ा है। और चकलवंशी से लेकर के ये परियर यानी बिठूर तक 24 किलोमीटर ये झील थी यहाँ, जो गंगा का पानी हमारे गांव ग्राम पावा में आ जाता था। यानी यहाँ तक यहाँ हमारे गांव में गंगा बहती थी। आज भी मतलब सड़कें बन गई, बांध बन गए, इसलिए पानी का रोक हो गया है।
नहीं, ये 84 कोसी परिक्रमा है यहाँ। चकलवंशी से लेकर के पावा है, इधर सिकंदरपुर सरोसी है, बरकोता है, ये चारों तरफ जो है यानी 84 कोसी परिक्रमा भी मानी जाती है बिठूर की। अच्छा बिठूर। हाँ, ये यानी कुछ की पैदाइश जो है यानी चकलवंशी की है। उसका इस जमाने में लोग चकलवंशी के नाम से विख्यात है। वैसे इसका शुद्ध शब्द नाम है चक्रलोवंशी। चक्रलोवंशी। और ये हमारे यहाँ जो क्षेत्र पड़ता है महने, ये महने पहले इसका कहा जाता है महारण क्षेत्र, क्योंकि यहाँ अष्टधातु की मूर्तियां निकली हैं, खुदाई हुई है पाषाण काल में जो है। इसकी मूर्तियां आज जानकी कुंड में रखी हैं, परियर में भी रखी हैं, अष्टधातु की मूर्तियां रखी हैं। आप जाओगे वहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ त्रिशूल वगैरह जो है अष्टधातु के वहाँ भी रखे हैं जानकी कुंड में। बाबा रामबली थे, दिखाया करते थे। आज तो वहाँ पुजारी ऐसे हैं जो बातें नहीं करते हैं किसी से। अच्छा बाबा, वैसे जगह यही है जहाँ घोड़ा पकड़ के बांध लिया था? घोड़ा जो है यानी असली है, ग्राम पावा का जो नाम पड़ा है। यहाँ कुछ लोकुश का संग्राम हुआ है, घोड़ा यहीं पकड़ा गया है, इसलिए इस गांव का नाम पावा पड़ा है। अच्छा, एक मान्यता भी है यहाँ पे कि कुछ घोड़ा छोड़ा जाता है, ऐसा? हाँ, ये यहाँ हर वर्ष जब मेला होता है कार्तिक की पूर्णिमा में यहाँ, तो यहाँ भगवान राम का घोड़ा छोड़ा जाता है। वो यहाँ से निकाला जाता है, निकाल करके चौराहे पे जाता है, चौराहे पे यानी परिक्रमा करके उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है। यानी कि यहाँ से निकलता है चौराहे तक? हाँ, हटिया मेला लगता है यहाँ। एक महीने का मेला होता है, मतलब 15 पूर्णमासी को मेला लगता है यहाँ। करीब 3-4 दिन मेला लगता है। उस दिन जो है यानी भगवान राम जो है ये घोड़ा छोड़ा जाता है, इसको लोग पकड़ते हैं। इस तरीके की लीला को आज भी यहाँ दिखाते हैं। अच्छा, उस घोड़े का जो छोड़ा जाता है उसको पकड़ता कौन है वहाँ? यहाँ कुछ लवकुश पकड़ते हैं। लवकुश पकड़ते हैं, यानी वो बनाए जाते हैं? हाँ, वो पकड़ते हैं। यानी लवकुश के स्वरूप में बनाए जाते हैं, वो छोटे बच्चे बनाए जाते हैं, वो उस घोड़े को पकड़ते हैं। अच्छा, ऐसी लीला आपके गांव में हुई है, आप कैसा लगता है आपको? बड़ा अच्छा लगता है। ये लीलाएं जब होती हैं, भगवान राम की लीला जहाँ भी होगी अच्छा ही लगेगा। हम लोग तो धार्मिक आदमी हैं मान लिया, तो हम लोगों को तो ये अच्छा लगेगा। भगवान राम आपके गांव में ऐसी घटना? फिर मेरे गांव में हो रही है। मेरे गांव में कोई घटना अगर है मान लिया, हम लोग इससे प्रसन्नित होते हैं कि मान लिया हमारे गांव में भगवान राम का यानी नहीं तो लोकुश का यानी क्षेत्र है, ये लोकुश का क्षेत्र है। लोकुश के क्षेत्र के उद्देश्य से हम लोगों को बहुत बड़ा आनंद आता है। हमारे गाँव में शांति में रहती है। बाबा, शुभ नाम क्या आपका? हमारा नाम श्री जमुना प्रसाद जायसवाल जी। अच्छा, आप यहीं रहते हैं? हम यानी भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष भी हैं इस गांव के, समझे। और आज नहीं मान लीजिए जनसंघ के जमाने से जुड़े हैं, समझे। हाँ, वो चीज आपकी दिखाई देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। और इस तरीके से हमने आपको जो दिखाया पावा गांव, और पावा गांव में जो अद्भुत लीला जो हुई है कि कैसे यहाँ पर लवकुश ने प्रभु श्री राम की चुनौती वाले उस घोड़े को यहाँ पर पकड़ा है, और उस लीला को ये गांव आज भी निभाता आ रहा है। आज भी उस लीला को निभाता आ रहा है, इस परंपरा को। आज भी निभा रहा है। तो आज का हमारा जो दर्शन था वो यही था। कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के अंदर पावा गांव ग्राम पावा से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।